स्टूडेंट्स वेलकम टू विल्सन एकेडमी। हमने पिछले क्लासेस में बोर्ड मास के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए, लेकिन फिर भी बच्चों को बोर्ड मास डिफ़िकल्ट जा रहा है। जहाँ पे हार्डर क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सिंपल क्वेश्चंस तो सॉल्व कर पा रहे हैं। जो बच्चों को सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं उनके लिए बेसिक मोड रखा है, उनको बेसिक वीडियो दी है, लेवल 1 की वीडियो जिसे हम बोलेंगे। अभी हम जो कर रहे हैं वो लेवल 2 की वीडियो है। हार्डर क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम 8th 9th 10th 7th CBSE SSC। तो इस टाइप के क्लासेस के बच्चों के लिए ये थोड़ी सी हार्डर लेवल है, जहाँ पे डिवाइड और मल्टी ऑर्डर्स आने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन आने वाले हैं। तो बोर्ड मास क्या है हमने फर्स्ट लेवल में देखा, BODMAS ब्रैकेट्स ऑर्डर्स डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। So we have one by one we are going to take examples. We have example number 1 over here. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं। 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनटू ब्रैकेट 32 माइनस 29 ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये इसका डायरेक्टली आंसर मैंने लिखा है पहला एग्जाम्पल। मैं आपको वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको नोटबुक में लिखना है मेरे साथ, और उसके बाद जो एग्जाम्पल दूंगा मैं वो सॉल्व करना है, ठीक है। अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो सारे एग्जाम्पल नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद में जो एग्जाम्पल असाइनमेंट के लिए दूंगा वो भी अलग से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर तो यहाँ पे आ गया है, बट ये आंसर कैसे आया मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो हम पहले स्टेप में सब एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं है, रॉन्ग आंसर आएगा। तो आपको आइडेंटिटी नहीं अप्लाई करनी है। सिंपली देखो, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो स्क्वायर बाद में सॉल्व करना है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 32 में से हमने 32 में से 29 माइनस किया, तो यहाँ पे 3 बचा, और स्क्वायर जो है एज इट इज़ रहेगा। 6 का स्क्वायर हो गया 36 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन का कुछ बचा ही नहीं है, डायरेक्टली हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। तो पहला वाला इतना इजी था। वैसे ही हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी एग्जांपल था, फिर भी मैंने सॉल्व किया, क्योंकि जो बच्चे जिनको डाउट आता है तो वो इतना डेंजर डाउट आता है कि अभी एक्सप्लेन करो 5 मिनट के बाद दोगे तो वापस से वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा मैथ्स में। जब वो 8th 9th और 10th का पढ़ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत दिक्कत होने वाली है आगे, ठीक है। तो अभी से फोकस करो तो फ़ायदे में रहोगे। सेकंड एग्जांपल देखो, ये अगर बोर्ड मार्क्स नहीं आएगा तो बाकी के जो अलजेब्रा से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सेकंड एग्जांपल है बॉक्स ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 21 माइनस 17 ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन स्मॉल ब्रैकेट 14 माइनस 9 स्मॉल ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बॉक्स ब्रैकेट में 2 स्मॉल ब्रैकेट्स है तो उसको सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगा दिया। 21 माइनस 17 कितना होता है 4, मल्टीप्लाइड बाय 14 माइनस 9 कितना होता है 5। बाकी सब एज इट इज़ आएगा। हमने सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया, कौन सा, ये ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व किया। 4 5 20, 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 इंटू 20 400। तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 400। चलो अभी मैं ये रब कर दूँ कि यहाँ पे हम एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर सकती है। तो आपको लर्न हो गया ना, आपकी नोटबुक में भी लिखा होगा बोर्ड मास BODMAS। तो हम पूरा ही रब कर देते हैं। 2 एग्जांपल हो चुके हैं हमारे। जो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम थर्ड एग्जांपल करेंगे। थर्ड एग्जांपल में क्या दिया है देखते हैं। 11 का स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 इंटू बॉक्स ब्रैकेट 8 माइनस राउंड ब्रैकेट 5 स्क्वायर माइनस 19 स्मॉल ब्रैकेट कंप्लीट बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। अभी देखो ये सारा इक्वेशन किस में है, सारा इक्वेशन जो है ना ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, पहले 11 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अच्छा चलो हम रूल के हिसाब से चलते हैं। रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, है ना, बी सॉल्व करना है ना, तो ये एज इट इज़ रखेंगे।
इसको सॉल्व नहीं करते, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 इंटू बॉक्स ब्रैकेट सॉल्व होगा क्या? देखो यहाँ पे हम बॉक्स ब्रैकेट को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये राउंड वाला ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाता, तो पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 19, गोल ब्रैकेट, बॉक्स ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, नाउ अगेन नेक्स्ट स्टेप एज इट इज़। 3 इंटू बॉक्स ब्रैकेट 8 माइनस 25 माइनस 19 कितना होता है? 25 में से 19 गया तो 6 बचा, बराबर। अभी ब्रैकेट खुल गया, हमने ब्रैकेट यही सॉल्व किया। देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व किया, यहाँ पे ये ब्रैकेट सॉल्व किया, और ये बॉक्स ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट। नाउ अगेन 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 माइनस 6 कितना होता है? 2। अभी ये 2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। हमने सारे ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, अभी एक ही ब्रैकेट बचा है। 11 स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6, ब्रैकेट खोल देंगे, ठीक है। ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है। अभी क्या बोला? ऑर्डर सॉल्व करना है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 6, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है, और 121 में से 6 गया तो आंसर आना चाहिए 115। कितना सिंपल है, ध्यान से देखो। हमने क्या किया? पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर ये वाला, फिर इसको पूरा सॉल्व किया, लास्ट में फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व किया। ब्रैकेट सॉल्व करते आए हम, और उसके बाद में हमने ऑर्डर लिया, है ना, 11 का स्क्वायर। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ही बचा तो हमने डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन कर लिया। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ थर्ड हो गया हमारा। अभी फोर्थ लेते हैं। 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 19। कैसे करेंगे? बोर्ड मास, ब्रैकेट नहीं है, ऑर्डर लेना है। 11 का स्क्वायर 121 माइनस, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे, जहाँ पे ऑर्डर है वही सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 19, BOD डिवाइड दिख रहा है कि नहीं? बोर्ड मास मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 121 माइनस 3 8 ज़ा 24 माइनस 25 माइनस 19। चलो अभी 121 में से 24 गया तो कितना बचा? 97। इसका आंसर क्या आया? 97, बराबर। 97 और ये 4 कितना हो गया? 101, 121, बराबर है। ये माइनस 25 माइनस 19। अभी क्या करेंगे? 97 में से 25 निकालेंगे, कितने बचेंगे फिर? 72, 72 माइनस 19, 72 में से 19 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 53, 53 हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कैसे सॉल्व किया इसको, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखो, हर लाइन पे बोर्ड मास का यूज़ किया है। टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वी विल बी सॉल्विंग फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है? 11 का स्क्वायर, तो हो गया था ना शायद, थोड़ा चेंज है। 11 का स्क्वायर माइनस बॉक्स ब्रैकेट 3 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 5 का स्क्वायर बॉक्स ब्रैकेट माइनस 19। ऐसा ये हमारा क्वेश्चन है। पहले क्या बोलता है? ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है, तो हम पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे। 8 माइनस 5 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर माइनस 19, सब एज इट इज़ लिखा, सिर्फ ब्रैकेट सॉल्व किया। 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 19, 11 स्क्वायर माइनस 3 9 ज़ा 27 माइनस 19। देखो अभी सारे ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अभी क्या करना है? ऑर्डर लेना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 माइनस 27 माइनस 19 एज इट इज़। अभी क्या करना है? एडिशन नहीं है, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। 121 में से 27 गया तो कितना बचा? 94, है ना। इसमें से गया तो क्या बचा? 94, बराबर है क्या? देख लेना। माइनस 19, 94 में से 19 गया तो कितना बचा? 75, 75 बच रहा है ना, बराबर। यस, 75 ही हमारा करेक्ट आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट। 5 एग्जाम्पल हो गए। चलो 6th एग्जाम्पल लेते हैं। 6th एग्जाम्पल लेंगे हम। 12 इंटू
3 प्लस 11 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब। ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है बोर्ड मास में, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बाकी सब एज इट इज़ लिख लेंगे। 3 प्लस 11 होता है 14, 14 प्लस 6 होता है 20 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। ओके, बी के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है, पहले ऑर्डर सॉल्व कर लेंगे। 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब कितना होता है, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। ओके, अभी क्या बचा है, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन है। तो आप बोलोगे सर बोर्ड मास में BODM डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है। अगर आप 20 को 8 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आंसर आएगा। ऐसे वाले कंडीशन में आप मल्टीप्लाई भी पहले कर सकते हो। अभी मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, आप हार्डर लेवल पे हो। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कैन बी डन टुगेदर एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी डन टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 12 इंटू 20 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 8। देखो डेसिमल में आएगा वो भी आंसर बराबर ही आने वाला है, लेकिन डेसिमल में जाने का ज़रूरत नहीं। जब आपको फैसिलिटी मिली है एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ करने की, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में से कोई भी पहले करो, तो वो फैसिलिटी मिली है तो वो फिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 20 ज़ा 240, 240 डिवाइडेड बाई 8, 8 8 3 ज़ा 24 एंड 0 ज़ा 0। यही होगा हमारा फाइनल आंसर। देखो कितना सिंपली हमने सॉल्व किया है 6th एग्जाम्पल। चलो 7th लेते हैं। 7th एग्जाम्पल है हमारे पास 4 स्क्वायर, अरे ये क्या हुआ, यस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बॉक्स ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाय 31 माइनस 29 ब्रैकेट स्क्वायर बॉक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू 56। क्या बोलता है बोर्ड मास, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू बॉक्स ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाय 31 माइनस 29 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है ना, मैंने आंसर लिख दिया इस पर। ओके, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आंसर शीट में ना सिर्फ ये आंसर होता है, ये सॉल्यूशन नहीं होता है, बनाना पड़ता है। तो अब ये 2 का ये आता है कि देखेंगे हम ये आंसर ऐसा मैच होता है क्या। स्क्वायर निकालना पड़ेगा इसको, है ना, ब्रैकेट में अगर ब्रैकेट सॉल्व करना है तो पहले स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। 40 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 10, 4 10 ज़ा 40 ना। 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 10 ज़ा 40, इसका आंसर आ गया 10। अभी ये वाले ऑर्डर भी सॉल्व कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 एज इट इज़। अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ कर सकते हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ कर सकते हो, लेकिन एडिशन और डिवाइड मल्टीप्लाई एक साथ नहीं कर सकते, पहले मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। एडिशन 16 प्लस 4 20 यहाँ पे नहीं होगा। 4 10 ज़ा कितना होगा 20, लिख लेते हैं यहाँ पे। 16 प्लस 4 10 ज़ा 40, सॉरी 4 10 ज़ा 40, 40 प्लस 16 ये हो गया 56, और 56 ही इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलो 8th एग्जाम्पल देखते हैं। 8th एग्जाम्पल 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 9 प्लस बॉक्स ब्रैकेट इन राउंड ब्रैकेट 9 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 स्मॉल ब्रैकेट माइनस 2 क्यूब माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट, बॉक्स ब्रैकेट कंप्लीट एंड देन कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या बोलता है बोर्ड मास, ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट कैसा है देखो, कर्ली के अंदर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर राउंड है, तो हमें ना ये 2 राउंड ब्रैकेट पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 9 प्लस बॉक्स ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट। अभी स्मॉल ब्रैकेट में देखो 9 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7, सब्ट्रैक्शन पहले करोगे कि डिवाइड, डिवाइड पहले करोगे। 21 को 7 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे 21 डिवाइडेड बाय 7 का आंसर आएगा 3, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 5,
ठीक है, अभी क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ अपना अभी तक, ब्रैकेट ही सॉल्व करना है पहले तो। 9 प्लस, यस बॉक्स ब्रैकेट, 9 माइनस 3 कितना होता है 6, माइनस 8 माइनस 5 कितना होता है 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 9, 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, बाकी सब एज इट इज आएगा, बस ब्रैकेट हट जाएगा। देखो हमने बॉक्स ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया, 6 में से 3 गया 3 बचा। 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 1 क्यूब मल्टीप्लाइज बाय, ये हो गया 12। चलो अभी क्या बोलता है हमारा रूल, क्या बोलता है हमारा रूल, बोलता है देखो एक तो पावर है और मल्टीप्लाई, तो हमें पहले पावर, 1 का क्यूब 1 ही आएगा बराबर, 1 इंटू 12, इसका आंसर 12 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखा कैसे सॉल्व किया, स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व किया, फिर पावर निकाला, ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नाइन्थ एग्जांपल है हमारे पास, 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 10, इसको हमें सॉल्व करना है। तो रूल क्या बोलता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, बाकी सब एज इट इज़ रख दो। ब्रैकेट में भी क्या सॉल्व करना है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 माइनस 4 10 ज़ा 40। मैंने क्या किया देखा तुमने, पहले पावर निकाला और इसी स्टेप में मल्टीप्लाई भी कर लिया, क्योंकि माइनस के पहले मल्टीप्लाई आता है बोर्ड मास के स्पेलिंग में। तो 4 10 ज़ा 40 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 64 में से अगर 40 जाएगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा। नाउ पावर हटाएंगे, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस 24, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे से पता है आपको। तो 100 9 ज़ा 900, 900 में से 24 गया तो कितना बचा 876, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट। चलो हम तुरंत नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट नाइन्थ एग्जांपल, 10 स्क्वायर इंटू 9 माइनस 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 10, ये तो हमने सॉल्व किया था ना अभी हमने नाइन्थ एग्जांपल तो सॉल्व किया है। चलो 10th देखते हैं अभी, डायरेक्ट लास्ट एग्जांपल है। 10th एग्जांपल, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 25 माइनस बॉक्स ब्रैकेट 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 11 प्लस 9 माइनस 13 स्मॉल ब्रैकेट, देन बॉक्स ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट बॉक्स ब्रैकेट से बड़ा होता है, ठीक है। चलो हम बाकी का एज इट इज़ लिखेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट 25 माइनस बॉक्स ब्रैकेट, सबसे छोटा जो है पहले वो सॉल्व करना है, तो हम पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। 11 प्लस 9 20, 20 माइनस 13 7, ठीक है, एक ब्रैकेट कम हो गया। अभी हमको बॉक्स ब्रैकेट अगले स्टेप में सॉल्व करना है। 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट 25 माइनस 2 7 ज़ा 14। देखो हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने देखा है ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन क्लास में देखा है कितने कैलकुलेशन गलत आ रहे हैं, इसलिए हमें सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस कर्ली ब्रैकेट 25 माइनस 7 2 ज़ा 14। अभी अगले स्टेप में हम उसको क्लियर करेंगे। माइनस 25 में से 14 गया तो कितना बचा 6 और 5, ये हो गया 11। अभी हमें पावर हटाना है, 4 का पावर 2 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 11, 16 प्लस 9 ये होता है 25, 25 माइनस 11, 25 माइनस 11 कितना होगा 14, 14 will be the final answer. Take the screenshot. Now I am going to give you examples for practice. आपके एग्जाम्पल्स ऑफलाइन स्टूडेंट्स को मिलेंगे, जो ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे।
वो सारे के सारे आपको एग्जांपल्स सॉल्व करके आंसर सबमिट करना है अभी तुरंत।